हम पढ़ रहे हैं समुच्चय सिद्धांत। समुच्चय सिद्धांत में हमने अब तक के जो समुच्चय पढ़े हैं वो समुच्चय हैं रिक्त समुच्चय, एकल समुच्चय, परिमित और अपरिमित समुच्चय, समतुल्य समुच्चय, इक्विवेलेंट सेट, इक्वल सेट, समान समुच्चय, उपसमुच्चय और अधिसमुच्चय तथा सार्थक समुच्चय। अब नंबर 9 पे आता है अपना घात समुच्चय, पावर सेट। किसी समुच्चय के सभी उप समुच्चयों का समुच्चय घात समुच्चय कहलाता है, पावर सेट कहलाता है। अब किसी समुच्चय के सभी उप समुच्चय कौन से होंगे? किसी समुच्चय के सभी उप समुच्चयों की संख्या टू की पावर n होती है, जहां n उप समुच्चयों n समुच्चय में अवयवों की संख्या है, जहां n समुच्चय में अवयवों की संख्या है। इसलिए किसी भी समुच्चय के घात समुच्चय में अधिकतम 2 की पावर n अवयव हो सकते हैं या 2 की पावर n अवयव होते हैं। घात समुच्चय में कोई भी समुच्चय या घात समुच्चय में कोई भी अरिक्त समुच्चय नहीं होता है, अरिक्त समुच्चय नहीं होता है। अर्थात घात समुच्चय में प्रत्येक अवयव एक समुच्चय होता है तथा प्रत्येक एक समुच्चय होता है तथा प्रत्येक समुच्चय अरिक्त होता है। ये विशेष बात है, ध्यान से देखना। किसी समुच्चय के सभी उप समुच्चयों की संख्या 2 की पावर n होती है, तो किसी भी समुच्चय के घात समुच्चय में अवयवों की संख्या कितनी होगी? 2 की पावर n होगी और प्रत्येक अवयव एक समुच्चय होगा तथा कोई भी समुच्चय अरिक्त नहीं होगा, यानी कि घात समुच्चय का कोई अवयव अरिक्त समुच्चय नहीं होता है। अर्थात घात समुच्चय में प्रत्येक अवयव एक समुच्चय होता है, लेकिन इसमें कोई भी समुच्चय है वो अरिक्त नहीं होगा, फाई इसका उपसमुच्चय नहीं होगा, फाई खुद इसमें विद्यमान होगा। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे एक समुच्चय A बराबर ABC, 3 एलिमेंट है इसमें और हमें इसका घात समुच्चय निकालना है। तो पावर सेट को व्यक्त करने के लिए जैसे हम A का पावर सेट निकाल रहे हैं, घात समुच्चय निकाल रहे हैं, तो इसे हम लिखेंगे PA, समुच्चय A का घात समुच्चय PA लिखेंगे। तो PA में कौन कौन से अवयव होंगे? 5,
फिर ए बी सी ए बी बी सी ए सी और ए बी सी। और ये समुच्चय क्लोज हो जाएगा। क्यों? ए का घात समुच्चय ये क्यों बना? क्योंकि समुच्चय ए के कुल उप समुच्चय कितने होंगे? समुच्चय ए के कुल उप समुच्चय ज्ञात करने हो जैसे हमने सूत्र से देखा कि किसी समुच्चय में n अवयव हैं तो उस समुच्चय में उस समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या 2 की पावर n होगी। तो यहाँ a में कितने अवयव हैं? 3, इसलिए इसके कुल उप समुच्चय कितने होंगे? 2 की पावर 3 बराबर 8। यानी कि समुच्चय a के कुल उप समुच्चय होंगे 8। कौन कौन से होंगे? देखो, a के उप समुच्चयों की संख्या, ए के उप समुच्चय निम्न होंगे। पहला 5, यानी किसी भी समुच्चय का रिक्त समुच्चय एक उप समुच्चय होता है। तो पहला हो गया 5। फिर एकल समुच्चय ए, एक एक अवयव से बनने वाला समुच्चय बी सी। तो 3 बन गए इसके एकल उप समुच्चय। चौथा समुच्चय बनेगा तुम्हारा ए बी, दो अवयवों से ए सी और बी सी। ये दो अवयवों से समुच्चय बने, उप समुच्चय बने। ए बी का हो गया, फिर ए सी का हो गया, फिर बी सी का हो गया। तो दो अवयवों से बनने वाला समुच्चय हो गए। फिर प्रत्येक समुच्चय स्वयं का क्या होता है? उप समुच्चय होता है। ये इन सभी समुच्चयों को, इन सभी उप समुच्चयों को हम एक समुच्चय में लिख दें तो ये समुच्चय दिए गए समुच्चय का क्या कहलाता है? घात समुच्चय। दोबारा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से सुन लो इस बात को कि घात समुच्चय क्या होता है। किसी भी समुच्चय का घात समुच्चय निकालना है तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उसमें कितने उप समुच्चय हैं। प्रत्येक समुच्चय का जो प्रत्येक उप समुच्चय है वो घात समुच्चय का अवयव होगा। या घात समुच्चय में, किसी समुच्चय के घात समुच्चय में उसके जितने उप समुच्चय बनते हैं वो सभी उसके अवयव होते हैं। तो किसी भी घात समुच्चय में अवयवों की संख्या 2 की पावर n होगी। और ये सब के सब क्या होंगे? अरिक्त अवयव होंगे या अरिक्त समुच्चय होंगे। तो यहाँ एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि किसी समुच्चय में या ऐसा कौन सा समुच्चय है जिसमें कोई अरिक्त समुच्चय नहीं होता है? तो ऐसा समुच्चय केवल घात समुच्चय है। घात समुच्चय का कोई भी अवयव अरिक्त नहीं होता, उसमें स्थित सभी अवयव किसी न किसी अवयव से संबंधित होते हैं। अब जैसे फाई है, फाई को यहाँ दिया गया तो फाई का मतलब अगर फाई बराबर क्या हो गया? ये रिक्त समुच्चय। लेकिन यहाँ ये फाई है वो इस समुच्चय के रूप में लिखा जाएगा। इसलिए जब भी घात समुच्चय लिखना है तो फाई को सिंगल नहीं लिखना है, उसको किसमें लिखना है? समुच्चय में लिखना है। इसलिए फाई बराबर लिखा होता है, लेकिन यदि फाई को हम इस कोष्टक में रख दें तो ये क्या बन जाएगा? एकल समुच्चय। और इसको लिखना है तो कैसे लिखोगे? एक कोष्टक और अंदर में रिक्त कोष्टक, ये खाली।
तो अगर कोष्टक में फाई लिखा है, कर्ली ब्रैकेट में फाई लिखा है, इसका मतलब है कि यहाँ ये फाई इसका क्या है, एलिमेंट है, अवयव है। अब किसी भी समुच्चय के कुल उपसमुच्चय होते हैं 2 की पावर n, इसलिए किसी समुच्चय के घात समुच्चय में कुल अवयव कितने होंगे, 2 की पावर n। और सब के सब कैसे होंगे, अरिक्त होंगे। इनमें कोई भी अवयव या कोई भी समुच्चय है वो रिक्त नहीं होगा। तो हमने पढ़ा घात समुच्चय क्या है भाई, घात समुच्चय किसी समुच्चय के सभी उप समुच्चयों का समुच्चय है, और किसी भी समुच्चय के उप समुच्चय, अगर मान लो, मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको, थोड़ा सा ध्यान देना, किसी भी समुच्चय के कुल उप समुच्चयों की संख्या टू की पावर n होती है। अब इसमें एक रिक्त उप समुच्चय फाई भी विद्यमान है तथा अरिक्त उप समुच्चयों की संख्या, अरिक्त उप समुच्चयों की संख्या 2 की पावर n-1, क्योंकि एक समुच्चय ऐसा होता है जो रिक्त होता है, उसको हमने इसमें से घटा दिया, तो क्या आ गया, 2 की पावर n-1। और उचित उप समुच्चयों की संख्या, उचित उप समुच्चयों की संख्या इज इक्वल टू 2 की पावर n-2, क्योंकि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है, उसको भी हम हटा देंगे। ऐसा करने पर शेष जो अवयवों की जो उप समुच्चयों की संख्या है वो बचेगी 2 की पावर n-2। तो इस तरह से हम किसी समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या को फाइंड कर सकते हैं। सबसेट, किसी सेट के सबसेट निकालने हो तो किसी भी सेट के सबसेटों का जो नंबर होता है, टोटल सबसेट होते हैं, वो होते हैं 2 की पावर n। उनमें से ऐसा जो अनइनपुटी सबसेटों का जो टोटल होता है वो होता है 2 की पावर n-1। और प्रॉपर सबसेटों की नंबर, प्रॉपर सबसेट्स नंबर होता है 2 की पावर n-2। तो इस तरह से हम किसी समुच्चय का घात समुच्चय निकाल सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है घात समुच्चय, काफी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, कंपटीशन में घात समुच्चय के ऊपर। तो घात समुच्चय को लेकर के आपके अंदर कोई संशय नहीं रहना चाहिए। घात समुच्चय को मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। घात समुच्चय क्या है, कोई भी समुच्चय है उसके सभी उप समुच्चय ज्ञात करेंगे, उन उप समुच्चयों को आप समुच्चय बनाएंगे, उन उप समुच्चयों का जो समुच्चय बनेगा वो क्या होगा, उस समुच्चय का घात समुच्चय होगा। तो इस तरह से हम घात समुच्चय को फाइंड कर सकते हैं। किसी भी समुच्चय का घात समुच्चय निकालना हो तो हम निकाल सकते हैं। परिमित या फिनाइट सेट का पावर सेट है वो भी फिनाइट होगा, और इनफिनाइट सेट का पावर सेट है वो इनफिनाइट होगा। अपरिमित समुच्चय का घात समुच्चय अपरिमित होगा, और परिमित समुच्चय का घात समुच्चय परिमित होगा। नेक्स्ट, अब इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, नंबर 10, संहित समुच्चय। संहित समुच्चय जिन्हें हम कहते हैं जॉइंट सेट्स, किसे हम
घातीय या संघीय, सॉरी, इसे हम संगीत समुच्चय या संघीय समुच्चय कहेंगे। संगीत समुच्चय वो है, जोन सेट्स वो है ऐसे समुच्चय जिनका सार्वत्रिक समुच्चय एक हो। अथवा हम इसको दूसरी परिभाषा इसकी लिख सकते हैं, ऐसे समुच्चय किसी समुच्चय ए के दो उप समुच्चयों P और Q को संघीय समुच्चय कहते हैं। संघीय समुच्चय कहते हैं यदि इनमें कोई एक या अधिक अवयव, एक या अधिक अवयव सर्वनिष्ठ हो, सर्वनिष्ठ या उभयनिष्ठ हो। दो समुच्चय संगीत समुच्चय जॉइंट सेट्स कहलाते हैं। ऐसे समुच्चय जिनका सार्वत्रिक समुच्चय एक ही हो तो वो संघीय समुच्चय कहलाएगा। दूसरी बात, किसी समुच्चय एक ही दो उप समुच्चय हम ले लें, दो या अधिक उप समुच्चय हम ले लें और उनमें कोई न कोई अवयव अवश्य सर्वनिष्ठ हो, तो ऐसे कॉमन हो, दोनों में विद्यमान हो, या दो से अधिक समुच्चय हैं तो उन सब में कोई न कोई दो, एक या दो अवयव जरूर एक दूसरे में कॉमन होने चाहिए, इंटरसेक्ट होने चाहिए, सर्वनिष्ठ होने चाहिए, कॉमन होने चाहिए, तो वो दोनों समुच्चय क्या है, संघीय समुच्चय है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें, फॉर एग्जाम्पल में लें, जैसे A इज इक्वल टू इस तरह से 6-7 तक का कोई सेट है और इसके दो समुच्चय हैं, P इज इक्वल टू 1 3 5 7, 1 3 1 2 3 5 7। इसी तरह से दूसरा भी लिखेंगे 2 4 6 एंड सो। तो इन दोनों में ये Q है, इन दोनों में एक अवयव कॉमन है और ये दोनों समुच्चय एक ही उप समुच्चय हैं। तो PQ कैसे हो गए, PQ संघीय समुच्चय, P और Q संघीय समुच्चय हैं, जॉइंट सेट हैं, संघीय समुच्चय हैं। तो यहाँ P और Q कैसे होंगे, जॉइंट सेट्स होंगे। अगर P और Q में कोई अवयव उभयनिष्ठ नहीं है और वो एक ही समुच्चय के उप समुच्चय हैं तो वो कैसे होंगे, विसंगीत समुच्चय होंगे। नंबर 11 विसंगीत, या इसी का 10 का पार्ट 2 कर देते हैं, पार्ट 2 विसंगीत समुच्चय।
disjoint set। किसे कहेंगे डिसजॉइंट सेट? ऐसे दो समुच्चय जिनमें कोई अवयव सर्वनिष्ठ या उभयनिष्ठ नहीं हो। विसंगत अथवा विसंगत समुच्चय डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं। जैसे अभी हमने देखा कि A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7। P बराबर हमने ले लिया अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। अभाज्य संख्याओं में 2 3 5 और 7 तथा Q अभाज्य संख्याओं का समुच्चय है। तथा Q इज इक्वल टू 1 4 6 दूसरा समुच्चय है। इन दोनों समुच्चयों में P और Q में कोई अवयव उभयनिष्ठ नहीं है। P और Q में कोई अवयव कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो ऐसे अनकॉमन एलिमेंट सेट्स जो है वो क्या कहलाएंगे? डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट क्या कहलाएंगे? डिसजॉइंट सेट। कौन से? जिनमें कोई अवयव कॉमन नहीं है। तो ऐसे अवयवों को हम, ऐसे समुच्चयों को हम विसंगत समुच्चय कहते हैं। तो संगीत और विसंगत समुच्चय में हमने ये पढ़ा कि कोई दो, किसी एक समुच्चय के दो या दो से अधिक उप समुच्चय हैं और उनमें कोई अवयव उभयनिष्ठ नहीं है तो वे समुच्चय क्या है? विसंगत। यदि उनमें कोई अवयव उभयनिष्ठ है, कोई एलिमेंट सब में रिप्रेजेंट है, सिचुएटेड है, एक ऐसा कॉमन एलिमेंट जो सभी सेट्स में रिप्रेजेंट हो रहा है, तो ऐसे उसकी प्रेजेंटेशन है सभी सेट्स में, तो ऐसे को हम क्या कहेंगे? जॉइंट सेट। और जिसमें अगर कोई ऐसा कॉमन सेट नहीं, कोई दो या दो से अधिक सेट ऐसे हैं जिनमें कोई अवयव कॉमन नहीं है, वो होंगे डिसजॉइंट सेट। नेक्स्ट, वेन आरेख। समुच्चयों का वेन आरेख। समुच्चयों का वेन आरेख डायग्राम, जो वेन डायग्राम है, वो निम्न प्रकार बनते हैं। किसी भी साधारण समुच्चय को एक वर्ग से निरूपित किया जाता है।
किसी भी साधारण समुच्चय को, साधारण का मतलब है कि कोई भी समुच्चय ले लें, या इसको दूसरी भाषा में लिख दें कि सार्वत्रिक समुच्चय को छोड़कर अक्सर टू यूनिवर्सल सेट, सार्वत्रिक समुच्चय को छोड़कर शेष सभी समुच्चयों को एक वर्ग से दर्शाया जाता है, एक वर्ग से दर्शाया जाता है। तो यूनिवर्सल सेट को छोड़ दिया जाए, लेफ्ट कर दिया जाए, लेफ्ट टू यूनिवर्सल सेट, अदर ऑल सेट आर रिप्रेजेंट बाय ए सर्किल। यानी कि किसी भी सेट को, सार्वत्रिक समुच्चय को, यूनिवर्सल सेट को छोड़ दो, यूनिवर्सल सेट को हमेशा हम एक रेक्टेंगुलर से व्यक्त करेंगे, और जितने भी सिंपल सेट हैं, except to universal set, all sets are represented by circle। तो वेन डायग्राम जब बनाना हमें सेट्स का, तो वेन डायग्राम में हमें ये देखना है कि यूनिवर्सल सेट है, उसको तो हमें रेक्टेंगुलर से, आयत से, और यूनिवर्सल सेट के अतिरिक्त जितने भी सेट दिए गए हैं वो सब कैसे हैं, चाहे वो उचित हैं, चाहे वो कैसे भी सेट हैं, समान है, समतुल्य है, कैसे भी सेट है, यूनिवर्सल सेट को तो हमें रेक्टेंगल से यानी आयत से निरूपित करना है, दर्शाना है, रिप्रेजेंट करना है, और सिंपल सेट को हमेशा सर्किल से रिप्रेजेंट करना है जब हम क्या कर रहे हैं, वेन डायग्राम बना रहे हैं। तो वही वेन डायग्राम सेट में टू टाइप्स ही है, एक तो रेक्टेंगल और एक है सर्किल। सर्किल में जितने भी हैं, अदर जितने भी सेट हैं वो सब आ जाएंगे, और इसमें आएगा ओनली यू, और यहाँ ए बी सी एक्स वाई जेड जो भी है वो सर्किल से होगा। तो यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगुलर से हमें रिप्रेजेंट करना है, और जो सिंपल सेट है उनको उनका वेन डायग्राम बनाने के लिए सर्किल का उपयोग करेंगे। यूजेस ऑफ सर्किल।